चलो अकेला ही सही, क्योंकि हर दिन हर इंसान को यह वाक्य अपने भीतर सुनाई देता है। भीड़ के बीच, आवाजों के शोर में, तालियों और विरोध दोनों के बीच अचानक एक क्षण आता है जहां मन कहता है अब कोई साथ नहीं है, और उसी क्षण मन डराता है। पर डर इसलिए नहीं कि रास्ता कठिन है, डर इसीलिए कि अब कोई बहाना नहीं बचा। श्री अरविंदो ने कभी अकेलेपन को अभाव नहीं माना, उन्होंने उसे एक आवश्यक अवस्था कहा। वह अवस्था जहां मन के सारे सहारे टूट जाते हैं, जहां विचार, आदर्श, गुरु, समाज, प्रशंसा सब पीछे रह जाते हैं और केवल एक प्रश्न बचता है, क्या तुम अपने साथ रह सकते हो? अधिकतर लोग यहीं टूट जाते हैं। वे कहते हैं कोई समझौता नहीं, कोई साथ नहीं देता, दुनिया बहुत स्वार्थी है। पर सच यह है कि दुनिया कभी साथ देने के लिए बनी ही नहीं थी। दुनिया केवल तुम्हें परखने के लिए है। अकेलापन कोई दुर्घटना नहीं है, यह चेतना की एक परीक्षा है। जब इंसान भीड़ में होता है तब वह अपने विचार उधार लेता है, वह अपने डर बांट देता है, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है। वह कह देता है सब यही कर रहे हैं, सब ऐसा ही सोचते हैं। भीड़ उसे सुरक्षा देती है पर सत्य नहीं, और सत्य हमेशा अकेला होता है। श्री अरविंदो इसीलिए नहीं महान है कि उन्होंने ऊंचे शब्द लिखे, बल्कि इसीलिए कि उन्होंने यह स्वीकार किया कि विकास की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जहां आत्मा को समाज से अलग होना ही पड़ता है। यह अलगाव बाहर से नहीं, भीतर से होता है। तुम नौकरी करते रहो, परिवार में रहो, लोगों से मिलते रहो, पर भीतर कुछ हट जाता है। भीतर से अनुमोदन की भूख खत्म होने लगती है, और यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि यह रास्ता सम्मान नहीं देता, यह रास्ता तालियां नहीं देता, यह रास्ता जल्दी परिणाम नहीं देता। यह रास्ता बस एक चीज देता है, तुम्हें तुमसे मिलवा देता है, और यह मुलाकात बहुत असुविधाजनक होती है। तुम पहली बार देखते हो कि तुम जितना सोचते थे उतने मजबूत नहीं हो। तुम्हारी इच्छाएं कितनी साधारण हैं, तुम्हारे डर कितने पुराने हैं, और तुम्हारा साहस कितना उधार लिया हुआ है। अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी से घृणा करते रहो, इसका अर्थ यह है कि अब तुम झूठा समझौता नहीं कर सकते। श्री अरविंदो कहते हैं चेतना का विकास हमेशा अल्पसंख्यक से शुरू होता है। भीड़ कभी विकसित नहीं होती, भीड़ केवल दोहराती है। जो नया देखता है, जो आगे की आहट सुनता है, जो आने वाले समय को भीतर महसूस करता है, वह स्वाभाविक रूप से अकेला पड़ जाता है, और यहीं से समाज उसे अजीब कहना शुरू करता है। अजीब इसीलिए क्योंकि अब वह प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उत्तेजना में निर्णय नहीं लेता, वह हर बात पर राय नहीं बनाता। वह चुप रहना सीख रहा है, और चुप रहना सबसे खतरनाक विद्रोह है, क्योंकि शोर को चुनौती देना आसान है पर शांति को झेलना कठिन। अकेले चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह समझता है कि जीवन में सबसे बड़ा बोझ दुख नहीं बल्कि निरर्थकता है, और निरर्थकता तभी टूटती है जब इंसान अपने भीतर कोई गहरी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। यह जिम्मेदारी परिवार की नहीं, देश की नहीं, समाज की नहीं, यह जिम्मेदारी है अपने चेतन विकास की। यहीं पर श्री अरविंदो को अक्सर गलत समझा गया। लोग सोचते हैं वह पलायन की बात करते हैं, नहीं, वह पलायन नहीं, रूपांतरण की बात करते हैं, और रूपांतरण अकेले ही होता है। कोई तुम्हारे लिए भीतर नहीं उतर सकता, कोई तुम्हारे डर नहीं झेल सकता, कोई तुम्हारे भ्रम नहीं तोड़ सकता। गुरु रास्ता दिखा सकता है, पर चलना तुम्हें ही है, और यह चलना कई बार अंधेरे में होता है, जहां न कोई नक्शा है, न कोई गारंटी, न कोई प्रमाण, बस भीतर एक हल्की सी आवाज होती है, आगे बढ़ो। और तुम बढ़ते हो, डर के साथ, संशय के साथ, पर ईमानदारी के साथ। यही वह क्षण है जहां मन कहता है चलो अकेला ही सही। अकेले चलने पर एक समय ऐसा आता है जब मन शिकायत करना भी छोड़ देता है। पहले वह पूछता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर पूछता है मेरे अलावा सबको क्यों मिल रहा है, और अंत में वह चुप हो जाता है। यह चुप्पी हार की नहीं होती,
यह चुप्पी उस क्षण की होती है जब मन समझ लेता है कि अब प्रश्न पूछने से कुछ नहीं बदलेगा, अब केवल बदलना ही शेष है। यहीं पर अधिकांश लोग आध्यात्मिक भाषा सीख लेते हैं पर परिवर्तन से बच जाते हैं। वे शब्दों में गहराई खोजते हैं क्योंकि वास्तविक गहराई असहज होती है। श्री अरविंदो ने लिखा था, मानव चेतना का सबसे बड़ा छल यह है कि वह विकास को ज्ञान समझ लेती है। जान लेना आसान है, बदल जाना कठिन। अकेला चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह देखता है कि उसके अधिकतर विचार उसके नहीं हैं। वे समाज से आए हैं, डर से बने हैं और सुविधा से पाले गए हैं। जब यह बोध होता है तो भीतर एक अजीब सी थकान आती है, जैसे जीवन अब तक किसी और की स्क्रिप्ट पर चल रहा था। और यह स्वीकार करना बहुत भारी पड़ता है क्योंकि तब तुम्हें किसी को दोष देने का अधिकार नहीं बचता, न माता पिता को, न परिस्थिति को, न समय को। तुम्हें मानना पड़ता है कि तुमने ही समझौते चुने थे, तुमने ही सुरक्षा को सत्य से ऊपर रखा था। यह स्वीकार ही वास्तविक आरंभ है। अकेले चलने का अर्थ है अब तुम्हें अपनी कमजोरियों को छुपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि छुपाने के लिए कोई दर्शक नहीं है। यहाँ अहंकार टूटता नहीं, यहाँ वह अप्रासंगिक हो जाता है। अहंकार भीड़ में जीता है, अकेले में वह भूखा मर जाता है। इसीलिए अकेलापन खतरनाक है। यह तुम्हारे सबसे प्यारे भ्रम छीन लेता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हें समझाए जाने की जरूरत कम पड़ने लगी है। तुम बहस से दूर होने लगे हो। हर बात पर प्रतिक्रिया देना व्यर्थ लगने लगा है। लोग इसे उदासी समझते हैं, पर यह उदासी नहीं, यह ऊर्जा का संकेंद्रण है। श्री अरविंदो इसे भीतर की तैयारी कहते हैं। बाहरी कर्म से पहले भीतर का मौन तैयार होना चाहिए। जो यह मौन नहीं सह पाता वह लगातार कुछ न कुछ करता रहता है। काम, संबंध, विचार, संघर्ष, कुछ भी, बस अकेले न रहना पड़े। पर अकेलापन टालने से नहीं जाता, वह इंतजार करता है और एक दिन यह बीमारी बनकर बाहर आता है, या निराशा बनकर, या अचानक अर्थहीनता बनकर। अकेले चलने वाला व्यक्ति इस टकराव को पहले स्वीकार कर लेता है। वह जानता है अगर अभी नहीं उतरा भीतर तो जीवन बाद में जबरदस्ती उतार देगा। यहीं से साधना शुरू होती है, मंत्र से नहीं, क्रिया से नहीं, बल्कि ईमानदार देखने से। देखना कि मन कैसे भागता है, देखना कि इच्छा कैसे बहाने बनाती है, देखना कि डर कैसे नैतिकता का मुखौटा पहन लेता है। यह देखना थकाता है, इसीलिए बहुत कम लोग इसे लंबे समय तक कर पाते हैं। पर जो टिक जाता है उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। अब वह भविष्य की कल्पना में नहीं जीता, वह वर्तमान को भी पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह बस उपलब्ध रहता है। और उपलब्ध रहना सबसे कठिन अनुशासन है। यहीं पर अकेलापन बोझ नहीं रहता, वह एक प्रयोगशाला बन जाता है। तुम्हारे भीतर की हर परत खुद को प्रकट करने लगती है। डर, क्रोध, कामना, लालसा, स्मृति, और तुम पहली बार उन्हें दबाने के बजाय समझने की कोशिश करते हो। यही वह क्षण है जहां नैतिकता टूटती है और प्रामाणिकता जन्म लेती है। तुम अच्छे बनने की कोशिश छोड़ देते हो, तुम सच्चे होने का जोखिम उठाते हो। श्री अरविंदो के अनुसार यही जोखिम चेतना को आगे ले जाता है। भीड़ सुरक्षा देती है पर जोखिम नहीं। अकेला व्यक्ति जानता है कि अब लौटने का रास्ता नहीं है, क्योंकि अब उसे दिखने लगा है कि वापस जाना असत्य में लौटना होगा, और असत्य में लौटने के लिए उसे खुद को धोखा देना पड़ेगा। यहाँ वह पंक्ति जन्म लेती है, चलो अकेला ही सही। एक समय के बाद अकेलापन भी एक रूप बदल लेता है। पहले वह खालीपन लगता था, फिर वह बोझ लगता है, और फिर अचानक वह ठहराव बन जाता है। यह ठहराव जड़ता नहीं है, यह वह अवस्था है जहां भीतर कुछ हिलता नहीं पर सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। यही अधिकतर लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि मन को हलचल चाहिए, उसे लगातार कुछ ना कुछ होना चाहिए। दुख हो, सुख हो, लक्ष्य, संघर्ष, कुछ भी। जब कुछ नहीं होता तो मन खुद को अप्रासंगिक महसूस करता है, और मन का सबसे बड़ा डर यही है, अप्रासंगिक हो जाना। श्री अरविंदो ने इस स्थिति को भीतर की शांति का संकट कहा था, क्योंकि शांति आते ही जीवन की सारी बनावटी व्यवस्थाएं गिरने लगती हैं। अब तुम पहले की तरह परेशान नहीं होते, पर खुश भी नहीं होते। यह अवस्था बहुत अजीब होती है।
लोग बाहर से देखकर कहते हैं सब ठीक तो है, और तुम समझा नहीं पाते कि ठीक और गलत की भाषा यहाँ काम नहीं करती। यहीं से भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेता है, अब क्या? और यह प्रश्न पहले वाले सवालों जैसा नहीं होता। यह किसी उपलब्धि की मांग नहीं करता, यह किसी समाधान की उम्मीद भी नहीं करता। यह बस एक खुला द्वार होता है। अधिकतर लोग यहीं से लौट जाते हैं। वे फिर से किसी लक्ष्य को पकड़ लेते हैं, किसी पहचान को ओढ़ लेते हैं, क्योंकि यह द्वार पहचान के पार खुलता है। अकेले चलने वाला व्यक्ति इस द्वार पर खड़ा रहता है। वह समझता है कि अगर अब भी कुछ पकड़ लिया तो यात्रा फिर से मन की होगी, और मन की यात्रा हमेशा गोल घूमती है। यहीं पर पहली बार तुम्हें अपने जीवन की दिशा बदलती महसूस होती है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी योजना के। यह बदलाव शांत होता है, इतना शांत कि कोई इसे पहचान नहीं पाता, तुम खुद भी नहीं। बस इतना होता है कि तुम कुछ काम छोड़ देते हो जो पहले बहुत जरूरी लगते थे। कुछ लोगों से मिलना कम हो जाता है, कुछ बातों पर प्रतिक्रिया आना बंद हो जाता है। लोग इसे ठंडापन कहते हैं, पर भीतर यह ठंडापन नहीं, स्पष्टता होती है। श्री अरविंदो का कहना था, जब चेतना बदलती है तो नैतिकता अपने आप बदल जाती है। अब तुम्हें सही गलत तय नहीं करना पड़ता, तुम बस देखते हो, क्या यह मुझे और विभाजित कर रहा है या और एकीकृत? जो विभाजित करता है वह धीरे धीरे छूट जाता है, और जो एकीकृत करता है वह बिना बुलाए आने लगता है। यहीं से साधना बोझ नहीं रहती, वह जीवन की एक सहज प्रक्रिया बन जाती है। अब ध्यान करना नहीं पड़ता, अब सजगता प्रयास नहीं मांगती। यह अवस्था बहुत खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ अहंकार आध्यात्मिक भाषा में लौटने की कोशिश करता है। वह कहता है, मैं शांत हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं अलग हूँ। यहीं अधिकतर साधक गिर जाते हैं। अकेला व्यक्ति इस जाल को पहचान लेता है, क्योंकि उसने भीड़ छोड़ी है पर श्रेष्ठता नहीं अपनाई। वह जानता है श्रेष्ठता भी एक भीड़ है, बस संख्या कम होती है। इसीलिए वह चुप रहता है, अपने अनुभवों का प्रदर्शन नहीं करता, अपनी स्थिति को प्रमाणित नहीं करता। यही उसकी परीक्षा होती है। क्या तुम बिना प्रमाण के अपने होने में टिक सकते हो? क्या तुम बिना पहचान के जी सकते हो? श्री अरविंदो के अनुसार यही वह बिंदु है जहां मानव चेतना अपने अगले चरण की तैयारी करती है। यह कोई रहस्यमय घटना नहीं होती, न कोई रोशनी दिखती है, न कोई चमत्कार होता है। बस जीवन थोड़ा सरल हो जाता है, और सरलता आज के मन को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि सरल जीवन नाटक की अनुमति नहीं देता। अब तुम दुखी भी हो तो उसे सजाते नहीं, खुश भी हो तो उसका प्रचार नहीं करते। यह संतुलन नहीं है, यह पारदर्शिता है, और पारदर्शी व्यक्ति दुनिया को असहज कर देता है। लोग उसे समझ नहीं पाते, वे उसे किसी खांचे में नहीं रख पाते, और जो खांचे में ना आए समाज उससे दूरी बना लेता है। यही अकेलापन एक स्थायी साथी बन जाता है। पर अब वह अकेलापन काटता नहीं, अब वह जगह देता है, जगह सोचने की नहीं, होने की। यहीं पर वाक्य बदलता है। अब संकल्प नहीं रहता, चलो अकेला ही सही, अब यह स्वीकृति बन जाता है।